Hello students, today I am going to teach you English grammar book of class 3. Students, today chapter number 9 and chapter name is The Elephant and the Pots. Chapter name The Elephant and the Pots. This is a folk tale. ये क्या है? द एलिफेंट एंड द पॉट्स अ फॉक टेल्स है, मीन्स ये एक स्टोरी है. सो स्टूडेंट्स लिसन टू केयरफुली दिस स्टोरी. वंस देयर लिव्ड अ पॉटर नेम्ड वेलन इन अ विलेज कॉल्ड पुल्यूर. एक पॉटर था, उसका नेम क्या था? वेलन. कौन से गांव में रहता था? पुल्यूर में. ही वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स for his son's wedding. He planned to have a grand procession on the night of the wedding. उसको अपने बेटे की शादी करनी थी और शादी में उसको बहुत बड़ा ग्रैंड प्रोसेसन करना था. प्रोसेसन मीन्स जुलूस, बारात, इसको इंग्लिश में प्रोसेसन कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, he wished to take his son and the bride on an elephant's back round the village in the procession. Means उसको अपने बेटे की शादी में बेटे को और ब्राइड ग्रूम को दोनों को एलिफेंट के ऊपर बिठाना था और ग्रैंड प्रोसेसन करना था. There was a moneylender who lived in the विलेज. उसी गांव में एक मनी लैंडर रहते थे. मनी लैंडर मीन्स जो हमें पैसे देते हैं, मीन्स रिटर्न में उनको वापस करने, उधार में जो पैसे देते हैं उसको मनी लैंडर कहते हैं. हीज नेम वॉज मानिक चंद. मनी लैंडर का नेम क्या था? मानिक चंद. और पॉटर का नेम वेलन. हीज नेम वॉज मानिक चंद. ही हैड एन एलिफेंट. वेलन went to him and said, Sir, may I borrow your elephant for my son's wedding procession? क्या कहा मानिक चंद को वेलन ने? सर, may I borrow your elephant for my son's wedding procession? क्या मैं अपने बेटे की शादी के लिए आपका एलिफेंट ले सकता हूँ? The moneylender agreed to lend him his elephant. वो जो मानिक चंद था वो अग्री हो गया किसके लिए? एलिफेंट देने के लिए. ऑन द डे ऑफ द वेडिंग द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट. मीन्स ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन, मीन्स दोनों एलिफेंट पे राइडिंग कर रहे थे, बारात में जा रहे थे. बाद में ऑल द गेस्ट्स वॉक बिहाइंड अ ग्रैंड प्रोसेसन. वॉक बिहाइंड अ स्लोली मीन्स क्या हुआ था? ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एलिफेंट पे बैठे थे और सारे बाराती कहाँ पे? उनके पीछे पीछे आ रहे थे, धीरे धीरे से वॉक करते हुए आ रहे थे. ऑल द गेस्ट वॉक बिहाइंड स्लोली listening to the sweet song means sweet music. sweet music सुनते सुनते पीछे आ रहे थे. मीन्स जब भी कोई शादी होती है तो वरघोड़ा निकलता है ना, वैसे ही वहाँ पे ब्राइड और ब्राइड ग्रूम कहाँ पे बैठते हैं? घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं. तो वेलन का जो लड़का था और जो दुल्हन थी उनको किस पे बिठाया था? एलिफेंट पे बिठाया था. Okay, what a grand procession it was. How happy everyone was. Means उसको बहुत अच्छा लगा कि बहुत बड़ा प्रोसेसन निकाला मैंने और सबको कितनी खुशी भी हो रही है. ओके, और सब कोई कितना खुश है. आफ्टर द प्रोसेसन when Velan was taking the elephant back to मानिक चंद house. मीन्स ये बारात फिनिश हो गई, प्रोसेसन फिनिश हो गया. तो शादी के बाद
वो वेलन जो था वो एलिफेंट लेके कहाँ गया, वापस किसको देने, मानिकचंद को देने गया था। कहाँ पे, उसके घर पे। द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड, मीन्स लेकर तो गया पर बाहर क्या हुआ, तभी लेकर गया ना, तभी एलिफेंट गिर गया और मर गया। वेलन वॉज शॉक्ड एंड वेरी सैड। वेलन क्या हुआ, शॉक हो गया कि अचानक से ये क्या हो गया, और सैड भी हो गया। ही मीन्स उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक से ये एलिफेंट को क्या होगा, अब मैं मानिकचंद को क्या आंसर दूंगा। ओके, ही रश्ड टू मानिकचंद एंड रिपोर्टेड दिस। वो सीधा मानिकचंद के पास गया और ये सारा जो हुआ वो एक्सीडेंट उसको बोला, किसको, मानिकचंद को बोला। सर, आई एम वेरी सॉरी, योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ अ सडन। उसने वेलन ने माफ़ी मांगी और कहा अभी अभी आपका जो एलिफेंट था वो मर गया। आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ द एलिफेंट और आई विल गेट यू अनदर एलिफेंट। मैं क्या करूँगा, आपको एलिफेंट के पैसे दे दूँगा, अदरवाइज़ ऐसा ही दूसरा एलिफेंट लाकर आपको दे दूँगा। मानिकचंद मीन्स उसको बोला आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मानिकचंद वॉज वेरी सैड बट ही डिड नॉट अग्रीड टू टेक द मनी फ्रॉम वेलन। मानिकचंद भी सैड हो गया बट वो एग्री नहीं हुआ, किसके लिए, मीन्स उसका एलिफेंट तो मर गया तो उसके बदले में वो पैसे लेना नहीं चाहता था और दूसरा एलिफेंट भी लेना नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर। उसको अपना ही हाथी चाहिए था, उसको दूसरा हाथी भी नहीं चाहिए था और हाथी के पैसे भी नहीं चाहिए थे। वेलन begged him but मानिकचंद was stubborn। मीन्स वेलन ने बहुत ट्राई किया, वेलन ने बहुत ट्राई किया, मीन्स उसको प्लीज़ कहा, पर मानिकचंद था वो नहीं माना, स्टबर्न था, मीन्स वो बहुत ज़िद्दी था। मानिकचंद कैसा था, स्टबर्न था। गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू कोर्ट सेड ही। मीन्स मानिकचंद ने क्या कहा, मुझे मेरा हाथी दे दो, नहीं तो मैं तुझे कहाँ ले जाऊँगा, सीधा कोर्ट में ले जाऊँगा। आई विल टेक यू कोर्ट। ओके, मानिकचंद कंप्लेन टू द जज दैट वेलन डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट। मानिकचंद ने जज को बोला ये मेरा एलिफेंट वापस नहीं कर रहा है। वेलन एक्सप्लेन टू द जज। वेलन ने एक्सप्लेन किया जज को, क्या किया एक्सप्लेन, योर ऑनर, क्या कहा जज को, योर ऑनर। वेलन एक्सप्लेन टू द जज, योर ऑनर इट इज़ ट्रू आई बोरो हिज एलिफेंट। क्या कहा, ये सच है कि मैंने इसका एलिफेंट लिया था एंड टुक इट इन द प्रोसेसन, और बारात में भी लेकर गया था, बट इट डाइड सडनली। बट क्या हुआ, वो सडनली डाइड हो गया, एलिफेंट सडनली डाइड हो गया। आई डिड नॉट किल इट, मैंने उसको नहीं मारा, वो अपने आप मर गया। आई एम वेरी सॉरी, आई एम रेडी टू पे द प्राइस, प्लीज़ योर ऑनर मेक हिम अग्री टू दिस। मीन्स वो उसको तो मैंने मारा नहीं, वो अपने आप मर गए, फिर भी मैं उसके पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन मानिकचंद नहीं मान रहा है। तो वेलन जो है जज को क्या कहता है कि आप उसको मनाओ कि वो मान जाए। द जज सेड टू मानिकचंद, योर एलिफेंट डाइड सडनली, यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस। ओके, तो क्या कहा जज ने, तेरा हाथी तो मर गया, तो इसके बदले में तू उसके पैसे ले ले, नहीं तो फिर अदर एलिफेंट भी वो दे रहा है तो एलिफेंट ले ले या फिर पैसे ले ले।
But Manikchand would not listen to the judge. He said, Your Honor, he borrowed the elephant from me. He must return only my elephant. The judge asked them to come the next morning. मानिकचंद को जज ने भी कहा पर वो नहीं माना, उसने मना कर दिया। उसने क्या कहा, वो मेरे से हाथी लेकर गया था तो वो उसको मेरा हाथी वापस करना ही होगा। तो जज ने कहा कि आप दूसरे दिन आओ, नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाओ। Then he called Velan and said, Don't come to court in the morning. Stay in your home, your house. Keep your pots near the door and close it. मीन्स वेलन को अलग से बुलाया जज ने और उसको क्या कहा कि कल मैंने कोर्ट में बुलाया है, बट तू कोर्ट में मत आना, तू घर पे रहना और क्या करना, तेरे जो पॉट्स हैं वो दरवाजे के आगे रखना, मीन्स एकदम नज़दीक रखना, और डोर को कैसे रखना है, क्लोज रखना है। क्लोज डोर के पीछे तेरे पॉट्स रख देना। आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू। मैं मानिकचंद को तेरे घर पे तुझे बुलाने के लिए भेजूँगा। ही विल ओपन द डोर इन अ हरी एंड द पॉट्स विल बी ब्रोकन। Then shout and call the neighbors. वो क्या करेगा, फटाफट तेरे घर पे आएगा, वो एकदम से दरवाज़ा खोलने जाएगा और तेरे पॉट्स टूट जाएंगे। तू चिल्लाना और अपने नेबर्स को बुलाना। टेल देम योर पॉट्स वेर ब्रोकन बाय मानिकचंद। मीन्स सबको बोलना कि तेरे पॉट्स किसने तोड़े, मानिकचंद ने, क्योंकि मानिकचंद ने डोर ओपन किया था ना, तो मानिकचंद की वजह से तेरे पॉट्स टूट गए। ऐसे सबको बोल देना। ऐसा किसने कहा, जज ने कहा। किसको, वेलन को। ही विल ऑफर यू मनी फॉर द पॉट्स, डोंट एक्सेप्ट इट, कम एंड रिपोर्ट इट टू मी। वो तुझे पॉट्स के बदले में पैसे देगा, पर तू इसको एक्सेप्ट मत करना, तो सीधा कहाँ पे आना, कंप्लेन करने यहाँ पे आ जाना। ओके, इतने तक समझ में आया। देन स्टूडेंट्स, व्हेन डिड एज द जज टोल्ड हिम, मानिकचंद ब्रोक, मीन्स जैसे जज ने कहा वैसा वेलन ने किया। फिर मानिकचंद ब्रोक वेलन्स pots while entering his house. Okay, Velan howled, Oh my pots, my precious pots, my for the father pots, all broken by this man. मेरे इतने अच्छे पॉट्स इस आदमी ने तोड़ दिए। मानिकचंद said, I will give you money और आई विल गिव यू न्यू पॉट्स। मैं तुझे मनी दूंगा या फिर नए पॉट्स ला के दूँगा, ऐसा कहा मानिकचंद ने वेलन को। मानिकचंद सेड, आई विल गिव यू मनी और आई विल गिव यू न्यू पॉट्स। बट वेलन सेड, नो नो, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स। उसने क्या कहा, वेलन ने, मुझे मेरे ही पॉट्स चाहिए। दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, कम आई विल टेक यू टू कोर्ट। मीन्स मुझे मेरे पॉट्स चाहिए और किसी के पॉट भी नहीं चाहिए और पैसे भी नहीं चाहिए, ये मेरी फैमिली प्रॉपर्टी थी और तूने तोड़ दी। तो वो कहाँ लेकर जाता है, मानिकचंद को कोर्ट लेकर जाता है। द जज लिसन टू वेलन्स केस, ही टर्न टू मानिकचंद एंड सेड, व्हाट डू यू से नाउ, यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलन। मानिकचंद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। मीन्स जज ने क्या कहा, इस केस में तूने वेलन के जो पॉट्स थे वो तोड़ दिए, अब उसको पैसे नहीं चाहिए और वैसे सेम पॉट्स दूसरे भी नहीं चाहिए, उसको उसके ही पॉट्स चाहिए, तो तू उसको रिटर्न कर दे, उसका जो पॉट था वो दे दे।
तो बाद में मानिकचंद को उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने भी कुछ गलत किया कि सेम मुझे मेरा ही एलिफेंट चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, या फिर उसके बदले में पैसे भी नहीं चाहिए, ये मैंने गलत किया, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, ऐसा उसको रियलाइज़ हो गया था। द जज सेड इफ़ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलन ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू। जो तू वेलन को सेम पॉट्स रिटर्न करेगा तो वेलन भी तुझे सेम एलिफेंट तुझे वापस से रिटर्न कर देगा। दिस वॉज इम्पॉसिबल। पुअर मानिकचंद हैड टू गो अवे without getting anything. He lost his money because of his silly stubbornness. मीन्स लास्ट में क्या उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वेलन तो देना चाहता था ना, हाथी के बदले पैसे देना चाहता था या फिर दूसरा हाथी देना चाहता था। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ हाँ तो सेम तो नहीं दे सकते, मीन्स वही का वही नहीं दे सकते, तो लास्ट में उसको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वेलन के भी तो पॉट्स टूट गए थे ना, तो वो सेम पॉट्स कैसे देगा, तो लास्ट में उसको कुछ नहीं मिलता है। किसकी वजह से? वो अपने ज़िद्दीपने की वजह से उसको लास्ट में कुछ नहीं मिलता। अगर स्टार्टिंग में वो मान जाता कि हाँ तू मुझे पैसे दे दे या फिर न्यू हाथी ला के दे, एलिफेंट ला के दे दे, तो उसको या तो फिर एलिफेंट मिलता या फिर पैसे तो मिल जाते, पर लास्ट में उसको कुछ नहीं मिला बिकॉज ऑफ हीज स्टबर्ननेस। I hope you understand this whole story. Now, students, we read these stories, some question answer. Okay. So, first question: why did वेलन need an elephant? वेलन को एलिफेंट क्यों चाहिए था? आंसर: वेलन planned to have a grand procession on the night of his son's wedding. वेलन को क्यों चाहिए था? उसके सन के वेडिंग के लिए, और सन के वेडिंग की प्रोसेसन के लिए, वन नाइट के लिए एलिफेंट चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन: वाई वॉज वेलन अनेबल टू रिटर्न द एलिफेंट टू मानिकचंद? आई रिपीट दिस क्वेश्चन: वाई वॉज वेलन अनेबल टू रिटर्न द एलिफेंट टू मानिकचंद? मीन्स वेलन मानिकचंद को अब एलिफेंट क्यों नहीं दे पाया? आंसर इज द एलिफेंट डाइड। एलिफेंट मर गया था। क्वेश्चन नंबर 3: वाई वॉज मानिकचंद नॉट रेडी टू टेक मनी फ्रॉम वेलन? आंसर इज Manikchand wanted the same elephant he had lent out. मानिकचंद ने पैसे क्यों नहीं लिए? क्योंकि उसको सेम है एलिफेंट, मीन्स वही का वही एलिफेंट चाहिए था। Manikchand wanted the same elephant he had lent out. Okay, then question number 4: why did the judge ask Velan to keep the pots near the door? Answer: the judge wanted Manikchand to accidentally break the pots in order to teach him a lesson. Why did the judge ask Velan to keep the pots near the door? The judge wanted Manikchand to accidentally break the pots in order to teach him a lesson. Now question number 5: what do you learn from this story? Means आप ये स्टोरी से क्या सीखे? आंसर इज we should not be stubborn. हमें ज़्यादा जिद नहीं करनी है। क्या सीखे? We should not be stubborn. Okay. Now students, find and write words from the passage. क्या करना है? Find and write words from the passage that mean the same as. Okay. First is hurried or quick. Second, hard to convince. Third, one who makes clay pots.
and fourth, take something to return. Now we find these answers. Hurried और quick मीन्स सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है. हरीड और क्विक का सेम मीनिंग क्या होता है? सडनली. क्या होता है? सडनली. सडनली का स्पेलिंग SUDDENLY. हरीड और क्विक, सडनली. नाउ सेकंड, हार्ड टू कन्विंस. क्या लिखेंगे हार्ड टू कन्विंस का? मीन्स जिसको हम कन्विंस नहीं कर सकते, जिसको समझा ही नहीं सकते, तो उसको क्या कहते हैं? सिद्धि. और सिद्धि को क्या कहेंगे? स्टबर्न. क्या कहेंगे? स्टबर्न. नाउ थर्ड नंबर, वन हु मेक्स क्ले पॉट्स. क्ले के पॉट्स कौन बनाता है? तो पॉटर. फोर नंबर, टेक समथिंग टू रिटर्न लेटर. किसी से कुछ लेते हैं फिर उसको वापस देना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? टेक समथिंग टू रिटर्न लेटर मीन्स बोरो. हरीड और क्विक सडनली. हार्ड टू कन्विंस, स्टबर्न. वन हु मेक्स क्ले पॉट्स, पॉटर. टेक समथिंग to return later, borrow.